हम सबको ख्वाब चाहिए इस मुल्क के लिए, लेकिन मुझे इस पाकिस्तान के लिए कोई नया ख्वाब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही इतने ज़्यादा ख्वाब हैं जो ताबीरों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने अगर उसमें मज़ीद ख्वाबों का इजाफा कर दिया तो मेरा ख्याल है शायद हमें 200 साल लगे उन ख्वाबों की ताबीर तलाश करने में। ये मुल्क जब बना था, पहली तकरीब थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल पाकिस्तान बन रहे थे। कार्ड्स रिलीज होने थे, इनविटेशन कार्ड्स, कि किन किन लोगों को बुलवाया जाए 15 अगस्त 1947 की तकरीब के लिए। उसमें कुछ हिंदू ताजरों के नाम थे। एडीसी ने कहा कि हम इनको नहीं बुलवाते। कायद ने पूछा क्यों नहीं बुलवाते? उन्होंने कहा जी कि इंडिया में राइट्स हो रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, जब आप हिंदुओं को दावत देंगे तो आपका इमेज खराब होगा। कायद ने कहा नहीं, पहला कार्ड किसी हिंदू पाकिस्तानी सिटीजन को जारी होगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊं, दिखाऊं जिसमें मिनॉरिटीज को उतने ही हक हासिल हों जितने मेजॉरिटी को हैं। एक ख्वाब था, मुझे नया ख्वाब नहीं चाहिए, मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही। एक नर्स थी ज़ियारत में जिसका ताल्लुक सियालकोट के साथ था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेइंतहा खिदमत की उन्होंने। पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी शख्स से ये कहा हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वो नर्स थी, उससे उन्होंने पूछा कि बेटी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो नर्स ने कहा जी मेरा ताल्लुक सियालकोट के साथ है, ड्यूटी मेरी ज़ियारत में है, मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा तबादला वापस मेरे शहर में कर दिया जाए। कायद-ए-आज़म ने कहा बेटा मैं ये काम आपका नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं। एक ख्वाब था, मैं इस ख्वाब की ताबीर चाहता हूं, जनरल साहब से चाहता हूं, जनरल साहब के कुलीग से चाहता हूं, सदर साहब से चाहता हूं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से चाहता हूं, इस मुल्क के हर उस इंसान से चाहता हूं जिसके पास पावर है और वो उस पावर के जरिए इस मुल्क में किसी भी बंदे को किसी वक्त भी तब्दील कर सकता है। कहा जाता है कि मुल्तान में अगर आपने ASI का तबादला करना है तो जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं चाहेंगे नहीं हो सकेगा। आपने सेक्रेटरी हेल्थ को तब्दील करना है पंजाब में, जब तक वज़ीर-ए-आला साहब नहीं चाहेंगे नहीं हो सकेगा। आपने एक पटवारी को एक जगह से दूसरी जगह पे तब्दील करना है, चौधरी निसार साहब की सिफारिश चाहिए, आपको गवर्नर साहब की सिफारिश चाहिए, आपको चीफ मिनिस्टर साहब की सिफारिश चाहिए। मुझे नया ख्वाब चाहिए नहीं, मुझे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो ख्वाब चाहिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बेटे मैं आपका ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सेक्रेटरी हेल्थ का काम है, गवर्नर जनरल का काम नहीं। मुझे ये ख्वाब और उसकी ताबीर चाहिए। मलीर कैंट में, जनरल साहब को पता है कि कराची में मलीर कैंट है, एक इलाका है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोज वहां पे वॉक करने के लिए जाते थे शाम को, और जब वो जाते थे तो उनके साथ उनकी स्क्वाड में सिर्फ एक गाड़ी होती थी जो उनकी हिफाजत के लिए होती थी, और एक DSP रैंक का ऑफिसर होता था जो उनके साथ जाता था। कायद-ए-आज़म अपनी गाड़ी में होते थे, फातिमा जना उनके साथ होती थी, ADC होता था, एक ड्राइवर होता था, और उसके पीछे एक गाड़ी होती थी जिसमें एक DSP होता था, और वो DSP पारसी होता। जब गांधी साहब को इंडिया में कत्ल कर दिया गया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा गया कि आप किसी मुसलमान ऑफिसर को अपने साथ रख लें। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मैसेज दूं कि यहाँ पे मुझे किसी उस शख्स पे एतबार नहीं जो मुसलमान नहीं है, जो कलमा नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ ये शख्स मेरे इसी तरह मेरी हिफाजत करेगा। मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता इस मुल्क में। इसी मुल्क में आज जनरल साहब, जिनको हम मिनॉरिटी कहते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, पूरी पूरी बस्तियों को आग लगा दी जाती है, और उनकी हिफाजत के लिए न पुलिस सामने आती है, न फौज सामने आती है, न मुसलमान कम्युनिटी सामने आती है, न कोई मौलवी, न कोई परहेजगार आलम दीन, न जर्नलिस्ट, न मीडिया, न सिविल सोसाइटी, न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोई इदारा, कोई शख्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं आता। मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए।
मेरे समेत 18 करोड़ लोगों को इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। हमें इस ख्वाब की ताबीर क्यों नहीं मिलती? मलीर कैंट में कायद मोहम्मद अली जिन्ना रोज वॉक किया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि जब वो वॉक करने के लिए गए तो रास्ते में एक फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग फाटक। तो जब वो उनकी गाड़ी वहां पे पहुंची तो ट्रेन का वक्त हो गया, तो फाटक बंद हो गया। एडीसी उतरे, जनरल साहब के सीनियर थे, पाकिस्तान के आखिरी फील्ड मार्शल थे। उनकी किताब में मैंने ये वाकया पढ़ा, जनरल गुल हसन। जनरल साहब उतरे, उस वक्त कैप्टन थे, वो उतर के उन्होंने फाटक वाले से कहा कि तुम्हें पता है कि इस गाड़ी में कौन बैठा है? उसने कहा जी कौन बैठा है? उसने कहा कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हैं, फौरी तौर पर गेट खोल दो। उसने गेट खोल दिया। वो जब वापस आया गुल हसन, तो कायदे ने पूछा कि गेट क्यों खुलवाया? उसने कहा सर आपको वेट करना पड़ना था। तो उसने कहा अगर ये कायदे ने कहा अगर ये आज गेट खुल गया तो इसके बाद हर हुक्मरान के लिए गेट खुलता रहेगा। मैं कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता इस मुल्क में कि जिसमें वीआईपी के लिए गेट खुलें और गरीब आदमी के लिए गेट बंद रहें। तो जाके गेट बंद करवा के आओ। फाटक बंद हुआ, लेकिन उसके बाद जनरल साहब इस मुल्क में हर स्पेशल आदमी के लिए, हर मजबूत आदमी के लिए, हर ताकतवर आदमी के लिए सारे गेट खुलते रहे। मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए, मुझे यह पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि मैं कोई नया ख्वाब देखना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन ख्वाबों की ताबीर चाहता हूं जो हमारे इस मुल्क के बानी ने देखे थे, जिसको वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, जैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे। बड़े बेशुमार वाकयात थे। दिल्ली में थे, एक बार जा रहे थे, एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई, पेंटिंग, जिसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने सुनहरी रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लिखा हुआ था शहनशाह पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद ने बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है? कहा कि फौरन तस्वीर उतारें। तो उसने कहा नहीं जी हमारी हकीकत है, हम चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं एक ऐसा मुल्क नहीं बना रहा जिसमें बादशाह होंगे, मैं ऐसा मुल्क बना ही नहीं रहा जिसमें बादशाह होंगे। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे शहनशाह हिंद लिखे, शहनशाह पाकिस्तान लिखे, या उसने मेरे सर पे ताज रखा हो, या उससे सुनहरी कपड़े पहनाए हों। कायदे से मर गए, इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। लेकिन उसके बाद हर वो शख्स जो हुक्मरान बनना चाहता था, जो हुक्मरान बना, वो बादशाह था, वो शहनशाह था। उसने ना कानून का एहतराम किया, ना आइन का एहतराम किया, ना ज़ाब्ते का एहतराम किया, ना उसने रवायत का एहतराम किया, ना उसने अवाम के जज्बात का, एहसासात का, ख्यालात का, अफकार का, ना ही मेरी सोच का, ना ही मेरे ज़ाब्ते का, ना ही मेरे ख्वाब का, और ना ही मेरे ख्वाबों की ताबीर का। उसे किसी चीज़ का एहतराम नहीं किया। उसने मेरे साथ वही सलूक किया जो पुराने ज़माने के बादशाह करते थे। बदल दो, बदल दिया, खोल दो, खोल दिया, बंद कर दो, बंद कर दिया। मैं ये चाहता हूं, हो गया। मैं ये नहीं चाहता, नहीं हुआ। जावेद लगारी साहब सामने बैठे हुए, जिंदा मिसाल है उसकी। एचईसी के चेयरमैन हैं, उस वक्त भी थे, अब भी हैं। हो गए, ये जबरदस्त काम करते रहे। इनकी अपनी हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। आज ये मेरे सामने बैठे, इनसे पूछ ले कितने आजाद हैं ये। 220 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके पास पड़े हुए हैं, आगे नहीं पहुंचा सकते उसको। माफी चाहता हूं सर। मालूम चाहता हूं सर कि उसकी वजह यह है कि अगर मैंने आज आपके सामने सच न बोला तो ये एक झूठा ख्वाब होगा जिसकी ताबीर कभी सच्ची नहीं हो सकेगी। मैं माफी चाहता हूं आपसे। 220 डिग्रियां इनके पास पड़ी हुई हैं, पार्लियामेंटेरियंस की हैं, जाली डिग्रियां, अपनी गवर्नमेंट को पेश नहीं कर सकते ये। मैं सर ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहता। बड़े इसमें छोटी छोटी हैं। एक साहब आए कराची में थे, ताजुर थे, उन्होंने परमिट लेना था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, कहने लगे कि आपके वजीर मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरा हक बनता है, आप वकील हैं, देख लीजिए। कायद ने डॉक्यूमेंट्स देखे, दोस्त थे उनके, कहा कि बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है। कहा कि आप हेल्थ मिनिस्टर को कह दें। कहने लगे मैं क्यों कह दूं? कहने लगे आप गवर्नर जनरल हैं। उसने मैं गवर्नर जनरल हूं, मैं अपने मिनिस्टर को कैसे कह दूं? तुम्हारा जायज काम है, जायज तरीका इस्तेमाल करो, मिलना चाहिए तुम्हें।
आज सर मैं बेशुमार जनसा मिसालें हैं मेरे सामने, मैं रोज देखता हूं, पिछले 22 साल से जर्नलिज्म में हूं। हर बड़े आदमी को देखा इस मुल्क में सर मैंने, उसमें यूनिफॉर्म वाले भी थे, बगैर यूनिफॉर्म के भी थे, आवाम के वोटों से भी आए और जाली वोटों से भी आए, बाहर से भी आए, अंदर से भी आ गए। बेशुमार ऐसे लोग जिनका पता नहीं चला कैसे आ गए, आगे बैठ गए। लेकिन सर मैंने उनको सर एसएचओ को फोन करते देखा, एएसआई को फोन करते देखा, पटवारी को फोन करते देखा, कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करते देखा, मैंने वाइस चांसलर्स को फोन करते देखा। मुझे यकीन है यहाँ पे जितने वाइस चांसलर्स हैं इन सबको किसी न किसी एमपी, एमएनए का, मिनिस्टर का, वज़ीर आज़म साहब का, ईवान सदर से फोन आया होगा सर। एक बार मैंने सीएसएस के पेपर चेक कर रहा था तो मुझे टेलीफोन आया और वो स्पीकर कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, उन्होंने कहा आपके पास पेपर्स आए हैं। मैंने कहा जी हाँ है। कहते मेरा बड़ा अजीज दोस्त है मेरे सामने बैठा हुआ है। मैंने कहा सर मैं क्या करूं? कहते इनके ऊपर मेहरबानी करें। मैंने कहा सर कल इनको मेरे पास भेज दें। वो कल आ गए। मैं उन साहब को लेके एक तीसरे साहब के पास गया। मैंने कहा ये सीएसएस के पेपर है, ये बंदा पड़ा हुआ है, मैं सारे सिस्टम पे लानत भेजता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत है सर, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमने ख्वाबों के मामले में सच नहीं बोलना तो मेरा ख्याल है फिर इस मुल्क को बंद हो जाना चाहिए, फिर इसको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इतने झूठे ख्वाब तो नहीं हो सकते सर। बेशुमार अगर ऐसी बातें हैं। आप कराची चले जाएं तो गवर्नर साहब का जो घर है, ये पहले गवर्नर जनरल हाउस होता था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऑफिस वहीं पे था। उनकी स्टडी कायद-ए-आज़म की अभी तक वहीं पे कायम है, उनकी किताबें हैं, उनकी टेबल है, उनका चेयर वहां पे है। उसकी दराज में से मैंने उनकी डायरी पढ़ी, निकाली कायद-ए-आज़म साहब की, तो मुझे पता चला कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोज अपना हिसाब लिखते थे। 38 रुपए का, 38.5 रुपए का हिसाब था, जिसमें गवर्नर जनरल हाउस के लिए कुछ चीजें खरीदी गई थी, थोड़ी थोड़ी, कुछ टूथपेस्ट था, कुछ इस किस्म की चीजें थी। उसके सामने मार्क किया हुआ था उन्होंने, एक जगह पर उन्होंने मार्क किया हुआ था कि मेरे जाती अकाउंट से पैसे लिए जाएं। एक जगह पर लिखा गया था कि ये फातिमा जना के अकाउंट से पैसे लिए जाएं। कुछ 6-7 रुपए पे सर्कल करके उन्होंने साइन करके कहा था ठीक है गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे ले लीजिए। यानी वो समझते थे कि हर वो चीज जो मेरी जाती इस्तेमाल में है वो मेरी जाती है, वो गवर्नर जनरल के इस्तेमाल में नहीं हो सकती। जो मेरी बहन यहाँ पे गवर्नर जनरल हाउस में खा रही है वो सरकार के खजाने से नहीं आनी चाहिए। ये भी ख्वाब था कि एक ऐसा मुल्क हो जिसमें कम से कम पब्लिक मनी, अवाम की दौलत, अवाम का खजाना, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम पे लगना चाहिए। वो किसी बड़े साहब के कपड़े इस्त्री करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, उसको टूथपेस्ट लेके देने के लिए, उसकी शेविंग किट के लिए, उसके बच्चों के पैम्पर के लिए नहीं पैसे जाने चाहिए। मैंने अपनी आंखों से जनरल साहब गुजरा के पोतों के पैम्पर्स के पैसे सरकारी खजाने से निकलते देखे। वो ऐसी ऐसी मद में पैसे खर्च होते हैं कि समझ नहीं आती। मसलन जनरल साहब के दौर के वजीर खारजा साहब थे, वो आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा क्योंकि मैंने खुद देखा है, वो उम्रा करने के लिए गए थे, उसका एहराम के पैसे, उनके स्लीपर के पैसे सरकार से अदा हुए। तो सर भाई ये कैसा ख्वाब है? मैं कायदे-आज़म वाला वो ख्वाब देखना चाहता हूँ जिसमें 38.5 रुपए में से 6.5 रुपए सिर्फ सरकारी खजाने से गए और बाकी सारे पैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अपने अकाउंट से निकले और फातिमा जिन्ना के अकाउंट से निकले। मैं वापस उस ख्वाब पे जाना चाहता हूं सर। बड़ा छोटा सा वाकया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ब्रिटिश हाई कमिश्नर आया, ब्रिटिश हाई कमीशन का कमिश्नर आया। उसने कहा कि हाई कमिश्नर ने कहा कि किंग के भाई पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनकी बेगम, मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जाएं और उसका इस्तकबाल करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक, मोस्ट वेलकम, जरूर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझसे पूछा जी क्या शर्त है? क्या शर्त यह है कि जब मेरा भाई इंग्लैंड जाएगा तो क्वीन को आके उसका इस्तकबाल करना पड़े, क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। हम ये चाहते हैं कि बराबरी की सतह पर सलूक हो। अगर आप ये चाहते हैं कि 10-11 करोड़ लोगों का मुल्क जिसमें मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, उसका गवर्नर जनरल
मलका के या किंग के भाई का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर चला जाए तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान का भाई इंग्लैंड जाएगा तो क्वीन को और किंग को उसका इस्तकबाल करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार। उसने सलाम किया, वापस चला गया। अब जब मैं तस्वीरें देखता हूँ ना, जनरल साहब के सदर साहब बैठे हुए हैं इस साइड पे, उनके साथ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उसके बाद हमारे वज़ीर ख़जाना बैठे हुए हैं सारे, और सामने एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बैठा हुआ है अमेरिका का 2 बंदों के साथ, और बड़ी हैरत से इन सबको देख रहा है इससे लाइन में बैठे सर। मुझे कोई शर्म आती, मुझे हकीकतन शर्म आती है कि हमारे बुजुर्गों ने ये ख्वाब देखा था। अगर ये ख्वाब देखा था तो मुझे ये ख्वाब नहीं चाहिए और इसकी ताबीर नहीं चाहिए। और अगर वो कोई और ख्वाब था तो फिर ये जो कितार अंदर कितार लोग बैठे हुए, मुझे ये नहीं चाहिए। हमने एक फैसला करना है कि हमने झूठे ख्वाबों की ताबीर हमने चाहनी है, या इन तमाम लोगों को बैठे हुए देखना है कि जो सामने से हैरत से देख रहे हैं और वो सबको हैरत से बैठ के देख रहे हैं। ये क्या चीज है जी, कुछ आज तक मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि कौन से ख्वाब थे, क्या था। बड़ा छोटा सा वाकया है कि कायदे मोहम्मद अली जहाँ से कुछ बच्चे लड़के यूनिवर्सिटी के कॉलेज के मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा कि हम आपके फैन हैं और हम जब आपका मुल्क बनेगा तो हम उस मुल्क के शहरी होंगे। कायदे ने उनसे एक अजीब सवाल किया, दूसरी जंग अजीम का वाकया था। कहने लगे कि आप सबके पास साइकिलें हैं? उन्होंने कहा जी हाँ है। कहा कि कितने लोग हो? तो कहा जी हैं 6, 7, 8 लोग हैं। कहा अच्छा साइकिलें कितनी हैं? कहा जी सबके पास है 8 लोग हैं, 8 साइकिलें। उससे सवाल किया क्या तुम सबकी साइकिलों पे लाइट है? उसमें से एक ने कहा जी कि मेरी है। उसने कहा इसका मतलब ये है कि तुम 8 में से सिर्फ एक आदमी उस पाकिस्तान का शहरी बनने के अहल है, बाकी सब नाअहल है। उन्होंने कहा सब कैसे? काज़ी ने कहा ऐसे कि आपको याद शायद, क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि दूसरी जंग अजीम में जब जंग शुरू हुई तो एक कानून बना था कि हर साइकिल के ऊपर लाइट लगेगी, क्योंकि उसकी वजह से कि ब्लैकआउट हो जाता था शहर में और जब साइकिलें चलती थी तो हादसे होने के इम्कान थे। तो इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया कि हर साइकिल के ऊपर एक लाइट लग जाएगी। तो उस पर काज़ी ने कहा कि जो शख्स इतने छोटे से कानून का एहतराम नहीं कर रहा, मेरे मुल्क में उस बंदे की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा जनाब सर मसला ये है, उन्होंने कहा कि मसला ये है सर कि ये तो अंग्रेज का कानून है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जिससे हम मुल्क लेना चाहते हैं। काज़ी ने कहा कि कानून कानून होता है और जिस शख्स को कानून का एहतराम नहीं है वो मेरे मुल्क में भी जाकर उस कानून का एहतराम नहीं करेगा। मैंने इस मुल्क में हर ताकतवर आदमी को, हर मजबूत आदमी को और हर मजबूत होने वाले आदमी को कानून का मजाक उड़ाते देखा है, कानून को तोड़ते देखा है और कानून को दफन करते देखा है इस मुल्क में। हमें नए ख्वाब नहीं चाहिए, हमें 64 साल पुराने ख्वाब चाहिए, थोड़ी थोड़ी ताबीरों के साथ। और हमने अगर उनमें से किसी एक ख्वाब की भी ताबीर तलाश कर ली तो मुझे यकीन है कि हमें अगले साल ये सेमिनार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस किस्म का कोई स्लोगन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिनके पास ताबीरें होती हैं उनको नए ख्वाब देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप कहानी अल तुगरल की मिसाल काफ़ी होनी चाहिए। एक साहिब नज़र की नज़र और तुगरल जैसे चरवाहे को इतना अजीम बना देती है कि उसकी नस्ल 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत करती है। और आप मजीद बरकत देखिए, उस शख्स के नाम पर बनने वाली ड्रामा सीरीज भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ देती है। आपको दवा का असर जानने के लिए मजीद किस मिसाल की जरूरत